तो 300 रुपया सॉरी 200 रुपया दे के मैं ट्यूशन पढ़ता था। पंडा सर, पंडा सर था उनका, मतलब पंडा सरनेम था। पंडा सर के पास मैं 200 रुपये दे के ट्यूशन पढ़ता था। अब सर बहुत अच्छा पढ़ाते भाई। मैं थोड़ा मैथ में कमज़ोर हो गया था, पढ़ाई वढ़ाई मतलब बीच में छूट गया था। तो मैथ को फिर से मैंने मतलब ध्यान दिया, इंग्लिश को फिर से ध्यान दिया। सर मुझे मैथ और इंग्लिश ज़्यादातर पढ़ाते थे, मैं वही पढ़ता था ज़्यादा, बाकी तो खैर घर में आके पढ़ लेता था। अब मैं बोल चुका हूँ वहाँ एसआई सर को कि नहीं सर अच्छा से पढ़ूँगा, ये वो इस टाइप से। तो पढ़ाई तो अच्छे से करना है ना भाई, रिजल्ट देना है ना। तो मैं पढ़ाई अच्छे से करता था, बहुत मतलब जी जान लगा के अपना इधर काम भी करता, पैसा भी इनकम करता, क्योंकि नौकरी छोड़ दिया था मैं। और 600 रुपया 900 रुपया 1500 रुपये तक सैलरी मिला मेरे को, नौकरी छोड़ दिया, पढ़ाई कर रहा था। तब 1500 रुपये महीना मेरे को कैसे भी करके कमाना था मिनिमम। तो मैं आराम से महीने में 5-7 तो 10 ठो डिश टी वी फिटिंग कर ही लेता था आराम से। 2200 आराम से हो जाता था मेरा। तो इधर मैं पैसा भी कमा लेता था और साथ साथ मैं मतलब ये करता था क्या, मतलब ट्यूशन भी करता था उस पैसे से, और बाकी पैसा घर में दे देता था। मम्मी जमा कर देते थे, रख देते थे, मम्मी जमा कर दे रहे थे। तो इसी तरह से पढ़ाई वढ़ाई चालू हुआ, पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हुआ और एग्ज़ाम का टाइम आया। अब इस एग्ज़ाम का टाइम आया तो बहुत सारे लोग क्या किए, एग्ज़ाम के जो हॉल में जो एग्ज़ामिनर होते हैं ना, सॉरी जो मतलब वो स्कूल के जो मतलब ये होते हैं पियोन वगैरह होते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ का पियोन के साथ कांटेक्ट करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, तो वो क्या थोड़ा बहुत एग्ज़ाम में हेल्प कर देता है उनको। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं किसी के साथ कांटेक्ट करूं या पैसा दे पाऊं। तो मैं बोला भाई मैं जो पढ़ा हूं मैं उसी को लिखूंगा, चाहे जितना मार्क्स आए, जितना परसेंटेज आए। अब एग्ज़ाम का टाइम आया तो मैं जितना रट्टा मारा था, जितना पढ़ा था, जितना मेरे दिमाग में था, अपने हिसाब से मैं एग्ज़ाम दिया। पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे से एग्ज़ाम दिया, अच्छे से पढ़ाई किया और अच्छे से एग्ज़ाम दिया। फाइनली फिर रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और मेरा जो है तो रिज़ल्ट मेरा आया। अब मेरा जो रिज़ल्ट आया वो 50%, 50.125 मतलब 50% आया। 800 मार्क में से 401 मार्क आया मेरा, 50% आया। ठीक है, चलेगा, अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही पढ़ाई किए थे। तो अब सपोर्ट भी नहीं था और सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है मेरे को, और अच्छे से पढ़ता तो शायद और अच्छा भी आ सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर अब 10th क्लास कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट होने के बाद फिर पार्ट टाइम जॉब करना चाहा मैं, क्योंकि आगे फिर कहीं पढ़ाई करने के लिए पैसा चाहिए था। तो 10th एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद तुरंत एडमिशन नहीं होता था, महीना 2 महीना टाइम रहता था। तो मैं 1-2 महीना लगभग एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, उस टाइम नोकिया बहुत चलता था, अभी भी चलता है बाकी बहुत कम चलता है। तो उस टाइम नोकिया के छोटे-छोटे बहुत सारे सेल फ़ोन आते थे, चाइनीज़ फ़ोन वगैरह आते थे। तो फ़ोन का बहुत ज़्यादा डिमांड था, लोग बहुत मतलब वो करते थे और रिपेयरिंग का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज था, जैसे डीटीएच, डिश टीवी, टाटा स्काई फिटिंग करके सेटिंग करके नॉलेज था। तो मेरा ध्यान मोबाइल की तरफ चले गया, छोटा-छोटा मोबाइल बनाना करना। तो मैं महीना 2 महीना लगभग मैकेनिक का मतलब कि मोबाइल मैकेनिक थे विभूति भैया, उनके पास जाके उनके साथ हेल्प करता था काम में। और जंपर बुक बोल के आता था, अभी भी आता है। उसमें बताते हैं कि मतलब जंपर कैसे करते हैं मोबाइल को, मतलब मोबाइल का प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे निकलता है, वो बुक से पता चलता है। तो मैं अपने पैसे से 200-300 रुपये 400 रुपये दे के 2-3 बुक 4 बुक ले आया था रनिंग मॉडल का, जो मॉडल ज़्यादा बिकता था, ज़्यादा चलता था मोबाइल। तो वो बुक्स ला के फिर मैं विभूति भैया के पास अपना मोबाइल का काम करने लगा। तो उसमें थोड़ा बहुत और पैसा आने लगा। अब मोबाइल का काम भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता था, बनाता था। तो उसके बाद फिर ऐसे करके महीना 2 महीना गया। अब क्या हुआ, घर में भी बोले, पापा भी बोले, अब मेरे को भी पढ़ना था तो बोले एडमिशन करने के लिए। तो मैं एडमिशन किया ऑटोनोमस कॉलेज खरियार, फर्स्ट ईयर एडमिशन किया मैं 2008 में। 2007 में तो 10th कंप्लीट हो गया, 2008 में एडमिशन किया। अब एडमिशन करने के साथ साथ मैंने क्या किया था, मेरे मामा जी मेरे को बोले थे कि तू मोबाइल वोबाइल का काम कर रहा है और डीटीएच डिश टीवी फिटिंग विटिंग करता था, तो तेरा पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान तेरे काम वाम में है, मैकेनिकल ये वो, तो तू आईटीआई कर ले। आईटीआई करने का फिर डिप्लोमा करना, डिग्री करना, तो फिर तेरे को जॉब का भी अपॉर्चुनिटी रहेगा, जॉब भी कर पाएगा या फिर अपना खुद का इंडिपेंडेंट कुछ काम कर पाएगा। तो इसी तरह से मुझे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड कर ले बोल के सजेशन दिया और आईटीआई कर ले इलेक्ट्रॉनिक्स में बोले।